What's up everyone? This is Deepak Sigol. Welcome to Being the Fittest. Week 5th, Day 1. मैंने बताया था वीक 5th एंड वीक 6th है वो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, थोड़ा एडवांस रहने वाला है और जो लोड है वो बढ़ने वाला है आज एब्डोमिनल मसल्स पर। जी हाँ, करने वाले हैं सिर्फ 4 एक्सरसाइज लेकिन इंटेंस होने वाली है। और जो हम आज तक अभी जो पूरे टोटल 4 वीक्स में जिस तरह से ट्रेनिंग की है, सर्किट ट्रेनिंग स्टाइल में हमने वर्कआउट किया है, उसके बदले आज हम ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उस फॉर्मेट में वर्कआउट करेंगे। यानी कि सिर्फ एक एक्सरसाइज पहले लेंगे, एक सेट कंप्लीट करेंगे, अराउंड 45 टू 60 सेकंड का रेस्ट लेंगे और उसके बाद दूसरा सेट करेंगे, फिर रेस्ट, फिर तीसरा सेट, फिर सेकंड एक्सरसाइज। इस तरह से करने वाले हैं क्योंकि हम आज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली एक्सरसाइज हम क्रंचीज करने वाले हैं तो उसमें हम वेट ऐड करने वाले हैं। अगर आप एक्सटर्नल वेट नहीं ले सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो चिंता मत कीजिए, आप ट्रेडिशनल क्रंच कीजिए और अगर लोड बढ़ाना है तो दोनों हाथ को पीछे स्ट्रेट कर लीजिए और क्रंचेस करने की कोशिश कीजिए, लोड बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग लीवर आर्म। चलिए, सबसे पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं क्रंचीज, वेटेड क्रंच करेंगे, लेकिन पहले बॉडी वेट करके थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। नीज बैंड करते हुए इस तरह से आ जाइए। लोड इसलिए बढ़ाने वाले हैं ताकि जो मसल्स है उसकी हाइपरट्रॉफी हो, मसल का ग्रोथ हो और जो एब्स मसल से जो थोड़े थिक बने उसका ग्रोथ होगा। तो बॉडी फैट अगर आपका ज़्यादा होगा तो भी एब्स के मसल्स दिखेंगे और अगर आप जो बॉडी फैट कम करोगे तो एकदम थिक सॉलिड रिब्ड एब जो है वो आपको दिखेंगे। चलिए, पहले हाथ यहाँ पर 8 से 10 रैप वार्म अप करते हैं। 1, सीलिंग की ओर धीरे से नीचे, 2, धीरे से नीचे, 3, धीरे से नीचे, सीलिंग की ओर 4, स्लो स्लो स्लो, 5, स्लोली डाउन, 6, 2 और, 7, धीरे से नीचे, 8 एंड स्लोली डाउन। बढ़िया। अब हम, आप डंबेल है, आपके पास केटल बेल है, मेडिसिन बॉल है, कोई भी ले सकते हो। नहीं है तो मैंने बताया हाथ पीछे स्ट्रेट कर लीजिए और इस तरह से क्रंच कीजिए। 1, 2, हाथ ऊपर मत लेना, कान की लाइन में रखना ताकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बना रहे। और अगर वेट है तो आप चूज कीजिए, आप चाहो तो 1-2 ट्रायल ले सकते हो, कौन से वेट से आप कंफर्टेबल हो कर सकते हो। मेरे पास ये 7.5 किलो का है, ये 15 किलो का है और मैं ये लेने वाला हूँ। रेपिटेशन रेंज कितनी रखेंगे हम? 6 to 8 रैप करना है, ज़्यादा नहीं, है ना। हाइपरट्रॉफी रेंज में वर्कआउट करना है, 6 to 8 रैप्स करेंगे हम। कंट्रोल रैप करना है और सारा टेंशन है वो मसल्स पर रखेंगे हम। चलिए, ध्यान रखिएगा आपके सर पे ना गिरे वेट। चलिए, रेडी? गुड। हाथ ऊपर, हाथ आगे नहीं जाएगा, हाथ सीधा सीलिंग की ओर जाएगा, ठीक है। चलिए, 1, मसल को एंगेज, धीरे से नीचे, 2, ऊपर जाके होल्ड करना है, 2, 3, होल्ड, धीरे से नीचे, 4, होल्ड, स्लो डाउन, 5, सीलिंग की ओर, एल्बो स्ट्रेट, 6, धीरे 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 2 और, 7 और 1, सीलिंग की ओर, बढ़िया। 1 मिनट टाइमर। 1 minute counting. वर्कआउट मोड ऑन कर लिया। राइट। सो हमने वर्क किया है, 8 रैप्स किए हैं, 1 मिनट ब्रेक लेंगे, मसल्स रिकवर होगा, फिर से यही वेट लेने वाला है। अगेन 6 to 8 रैप्स करेंगे, फिर 1 मिनट ब्रेक और 6 to 8 रैप्स। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको मैकेनिज्म याद हो तो, कि मसल्स ग्रोथ करने के लिए 3 मैकेनिज्म जो है वो वर्क करती है। नंबर 1 इज़ मैकेनिकल टेंशन, जो हम रेजिस्टेंस देते हैं। ग्रेविटी पुल करती है तो हम बॉडी वेट से करते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेकर करते हैं। तो
ये जो वेट है वो मैकेनिकल टेंशन मसल पर जनरेट करता है। सेकंड मैकेनिज्म है कि इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो मसल से उसमें मेटाबॉलिक स्ट्रेस जनरेट होता है, राइट। जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस यानी कि, चलिए टाइम हो गया है फिर बताता हूँ। गुड, डंबल को ले लेंगे ऊपर, 6 to 8। मसल को एंगेज करने की कोशिश कीजिए। 1, धीरे से नीचे, ऊपर जाके होल्ड करेंगे। 2, होल्ड एंड डाउन। 3 एंड डाउन। 4, 5, यस, 6, 2 और 7, और एक होल्ड करेंगे, नीचे, बहुत बढ़िया। जो इसकी ये थिकनेस है, ये जो साइज है वो मसल्स का ग्रोथ दिखा रहा है, राइट। सिर्फ ज्यादा रैप्स करते रहोगे तो मसल्स का जो ग्रोथ होना चाहिए, हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए, टेक्निकल टर्म उसे हाइपरट्रॉफी कहते हैं, मसल हाइपरट्रॉफी, वो नहीं होगी। तो मैंने बताया एक है मैकेनिकल टेंशन मैकेनिज्म जो वर्क करती है हाइपरट्रॉफी के लिए, दूसरा है मेटाबॉलिक स्ट्रेस जो अब हम करते हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि अब हमसे वर्कआउट होगा ही नहीं उतना ज़्यादा। 45 सेकंड टाइमर, उतना ज़्यादा यहाँ पर लैक्टिक एसिड वगैरह बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा तो नहीं होगा। तो वो मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, उसकी वजह से हाइपरट्रॉफी के लिए जो पाथवेज है वो एक्टिवेट होते हैं, राइट। और तीसरा है मसल डैमेज। ये जब हम वर्क करते हैं तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मसल फाइबर है वो डैमेज होते हैं, और वो डैमेज होने की वजह से जो सैटेलाइट सेल वगैरह है जो अगेन हाइपरट्रॉफी के लिए सिग्नलिंग एक्टिवेट करते हैं, सिग्नल भेजते हैं, वो सारे सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। तो आज का वर्कआउट है हाइपरट्रॉफी फोकस्ड। हम लो रैप करके मसल्स को ज़्यादा वेट देने वाला है, टेंशन देने वाला है। चलिए तैयार हो जाइए। थर्ड सेट, गुड, अगेन 8 reps। बैक में आर्म्स मत बनाना, कीप योर बैक फ्लैट, मसल्स पर ध्यान दो, एब्स मसल्स पर। ब्रीद आउट एंड 1, सीलिंग की ओर 1, धीरे से नीचे, 2, एल्बो स्ट्रेट अप, धीरे से नीचे, 3, होल्ड एंड डाउन, 4, होल्ड एंड डाउन, 5 एंड डाउन, 6, 7, 8, 2 और करेंगे, 9, लास्ट 1, होल्ड एंड मजा आ गया। चलिए तो 3 सेट इसके हो गए हैं, इसको बाजू में रखता हूँ। अब जो दूसरी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं वो है लेग रेस। लेकिन लेग रेस में जिस तरह से बताने वाला हो उस तरह से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेल्विक टिल्ट करना है, राइट, हिप रेस करना है, तब जाके हमारे जो एब्स मसल है वो एंगेज होंगे। अगर वो नहीं करोगे तो एब्स मसल एक्टिवेट नहीं होंगे कॉन्सेंट्रिकली, है ना। आइसोमेट्रिकली तो होगा जब आप सिर्फ लेग रेस की मूवमेंट करोगे, लेकिन कॉन्सेंट्रिकली एक्सेंट्रिकली जो मूवमेंट करना है वो नहीं होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक, दोनों लेग ऐसे स्ट्रेट कर लेने हैं, ब्रीद आउट एंड ये करना है, देखिए, राइट, नीचे जाएगा, 2, ये करना है,
है ना, तब जाके यहाँ पर आएगा। थोड़ी गहरी सांसें ले लीजिए। आज का जो डे हमारा है उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है कि मसल पर ज़्यादा टेंशन देना। आज इतना बर्निंग फील नहीं होगा जितना जो रेगुलर वर्कआउट में होता है, क्योंकि उसमें हम रेस्ट नहीं लेते हैं और ज़्यादातर मसल के एंड्योरेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो कोर के मसल से, एब्स के मसल से वो टाइप 1 मसल फाइबर ज़्यादा है, मतलब कि रेड मसल, मतलब कि स्लो ट्विच फाइबर, मतलब कि एंड्योरेंस बेस्ड मसल, राइट, जो कि हायर रेपिटेशन रेंज पर अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं, उसका कंडीशनिंग अच्छे से होता है। लेकिन उसको लो रैप और हाई टेंशन देना भी जरूरी है बीच बीच में, ताकि उसका ग्रोथ जो है वो बढ़े, राइट, और जो कंप्लीट उसका स्पेक्ट्रम है मसल फाइबर का वो अच्छे से डेवलप हो। चलिए, दोनों लेग्स स्ट्रेट कर लेंगे। 8 से 10 रैप करने वाले हैं, ठीक है। हाथ बाजू में, ब्रीद आउट एंड अप। ये करना है, कंट्रोल वे में नीचे जाना है। 2 लिफ्ट एंड डाउन। 3 एंड डाउन। 4 एंड डाउन। 5 धीरे 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 धीरे। 6 2 और 7 और एक और एक और एक और एक और एक और एक। स्ट्रेच करना पड़ेगा इसको। रिलैक्स। आज के डे में ऐसी लालच मत रखिए कि ज्यादा रैप करूं। ये ध्यान में रखिए कि ज़्यादा और ज़्यादा जो रेपिटेशन रेंज है कि मुझे 6 to 10 रैप करना है, 6 to 8 करना है, तो उसमें मैक्सिमम माइंड मसल कनेक्शन का यूज़ कीजिए और रेपिटेशन रेंज में ही रैप्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, सेट को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और उतना ही ज़्यादा जैसे रैप नज़दीक आते जाते हैं ख़त्म होने के, और ज़्यादा मसल को एंगेज करो, और ज़्यादा मसल को एंगेज करो, और ज़्यादा मसल को एंगेज करो। मैं चाहूँ तो 20 रैप्स कर सकता हूँ अभी, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। It will not help you grow your muscles। जो गलती हम आज तक करते आए हैं, है ना, वही ज्यादा रैप्स, ज्यादा रैप्स, ज्यादा रैप्स। चलिए सेकंड सेट की ओर जाते हैं। लेग दोनों नी स्ट्रेट, पंजे खींचे हुए। ब्रीद आउट एंड अप। धीरे से नीचे, धीरे से, कंट्रोल वे में, कोई जल्दबाजी नहीं। 2 धीरे। 3 धीरे। हाथ का सपोर्ट ले सकते हो, चिंता मत कीजिए। 4 धीरे 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 धीरे। 4 और करने हैं। 4 यस। 3 2 और 2 और 2 और 2 और 2 और 2 और एक और एक और एक और एक। स्ट्रेच करिए। लास्ट सेट। अगेन 6 to 8 रैप कंट्रोल्ड वे में करना है।
दोनों लेग स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, पंजे खींचे हुए। ब्रीथ आउट एंड अप, धीरे से नीचे। 2, धीरे से नीचे। 3, धीरे से नीचे। 4, धीरे से नीचे। 5, 3 और करना है। 2 और, स्लो, और एक। बढ़िया। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है साइड प्लैंक। एक आपको छोटा डंबल चाहिए, उसके लिए चाहो तो ऐसा 1 किलो का ले सकते हो। डंबल नहीं है तो आप ऐसे बॉटल का भी यूज कर सकते हो हाथ में पकड़ने के लिए, राइट। मैं 5 किलो का लेने वाला हूं ना। बढ़िया। अब क्या करना है ये देखिए, डिप्स करना है, साइड प्लैंक पोजीशन बनाना है इस तरह से, राइट। अब जनरली हम हाथ ऐसे ऊपर रख के या यहां रख के करते थे, तो डंबल को पकड़ना है ऐसे ऊपर, ठीक है। नजर सामने, चाहे तो आप बॉटल हो तो बॉटल ले सकते हो। ब्रीथ इन एंड डाउन। शुरुआत करेंगे, आ जाइए पोजीशन ले लीजिए, चलिए। गुड। 10 reps ईच साइड। चलिए, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, अप, 2, अप, 3, अप, 4, अप, 5, 6, 7 और एक 8। साइड चेंज। ये वेट कहाँ आएगा? यहीं आने वाला है। मैंने बताया डंबल नहीं है तो आप घर पे बॉटल है पानी का, वो ले लीजिए। पानी भर के लेना, खाली मत लेना। चलिए, पोजीशन, नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, कॉन्सेंट्रेट। 2, 3, 4, 5, 3 और, 2 और एक। गुड। साइड चेंज करेंगे। इस साइड पर वर्क किया है, तब तक इसको रेस्ट मिल गया होगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। गुड। 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। साइड चेंज। सामने। गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। थोड़ा ब्रेक लेते हैं 45 सेकंड का। एक और सेट करना है इसका। चलिए लास्ट सेट, साइड प्लैंक डिप्स।
पोजीशन, नजर सामने, चेस्ट अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट, अप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, साइड चेंज, लास्ट सेट है साइड प्लैंक का, डू योर बेस्ट, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये हुए ना बात। अब आप सोच रहे होंगे कि लास्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी, चौथी। तो वो करना है प्लैंक सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए। होश मत होना, क्योंकि प्लैंक उस तरह से करना है जिस तरह से मैं बताने वाला हूं, ठीक है? पानी पी लीजिए, पीना है तो। हाँ, प्लैंक को 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। रेगुलर प्लैंक हम यहां पर करते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पर। ओके, अब मैं यहां पर बनाता हूं प्लैंक ये लेवल पर, ठीक है। यहां से उतना पीछे आ जाना है कि आप 15 सेकंड तक होल्ड कर पाओ सिर्फ, ठीक है। अब कोई यहां से इतना आएगा तो उसको 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं होगा। कोई यहाँ तक आ सकता है, कोई यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। कीप योर बैक न्यूट्रल, लेकिन 15 सेकंड के लिए होल्ड करना है। हा। चलिए, 20 सेकंड टाइमर, पोजीशन ले लीजिए। 20 seconds. Counting down. लेग साथ में रखोगे तो मजा आएगा। और suck your abdomen in. Good, knee straight, abdomen suck in. 3, 2, and down. अगर बैक पे आ रहा है तो डिस्टेंस कम कर लीजिए, थोड़ा नजदीक आ जाए प्लैंक पोजीशन पर। अगर आपके बैक पर आ रहा है तो, लो बैक पेन हो रहा है तो, ये नहीं कर सकते हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, तो रेगुलर प्लैंक पोजीशन को होल्ड कीजिए, चिंता मत कीजिए। रेडी? 15 to 20 सेकंड अगेन। 20 सेकंड टाइमर। 20 seconds. Starting now. Good. Suck your abdomen in. Back neutral. Kegel and vacuum. Kegel and vacuum. Kegel and vacuum. गिरे से नीचे। और एक सेट बाकी है। इस वीक लोड ज़्यादा है, इसलिए हम वीक में 3 बार नहीं, वीक में 2 बार करेंगे। आज का दिन अगर आप कर रहे हो, जिस दिन कर रहे हो उसके बाद के 2 दिन रेस्ट ले लीजिए और उसके बाद इसे परफॉर्म कीजिए। फिर जो इसके बाद दूसरा डे आने वाला है वो। सो अगर मंडे को कर रहे हो तो ट्यूसडे वेडनेसडे रेस्ट, थर्सडे जो वीक 5th का डे 2 आएगा उसे फॉलो कीजिए, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे रेस्ट एंड मंडे वीक 6th। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप इतना नहीं कर सकते हो होल्ड, चिंता मत कीजिए। आप जो प्लैंक पोजीशन है उससे थोड़ा सा बस जस्ट लेग पीछे ले लीजिए और उसको होल्ड कीजिए।
एक और सेट करना है। हाँ हाँ हाँ, रेडी? चलिए लास्ट सेट करने वाले हैं। 20 सेकंड टाइमर। 20 seconds. Counting down. बैक ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कीप योर बैक न्यूट्रल, नी स्ट्रेट। पंच और एल्बो दबाकर जमीन में टाइट। जितना हो सके उतना मैक्सिमम करूंगा मैं। चलिए 5 सेकंड और। 4 3 2 वाह। ओह, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मुझे। मेरी तो वाट लग गई पूरी तरह से। तो ये था हमारा वीक 5 डे 1 का वर्कआउट। आज के दिन वॉल्यूम कम है लेकिन लोड ज़्यादा है, और जब लोड ज़्यादा हो तो वॉल्यूम कम करना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, दो घंटा जिम में वर्कआउट करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका एंड्योरेंस बढ़ेगा, मसल्स की जो सहन शक्ति है, राइट, बार बार रिपीटेशन करने की वो क्षमता बढ़ेगी, मसल का ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि लोड भी बढ़ाना है, उसमें सिर्फ वॉल्यूम 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 नहीं करते रहना है। तो आज का जो वीक 5 और वीक 6 है वो हाई लोड और लो वॉल्यूम ट्रेनिंग रहेगी। लेकिन हाई लोड जो मैंने बताया है, तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ करेंगे या थोड़ी हैवी एडवांस मूवमेंट यूज़ करेंगे, जैसे हमने लेग रेस किया, राइट। जो हमने लेग रेस किया, तो ट्रेडिशनली जो लेग रेस करते हैं उसमें आपने देखा होगा हमने साथ में हिप कर्ल भी किया है। तो एक तो लेग से खोल दिए है, पहले हम जो नी बैंड करके रिवर्स क्रंच करते थे उसी का यह एडवांस वर्जन है, राइट। नी बैंड करके जो रिवर्स क्रंच करते हैं उसके बदले हमने लेग खोल दिया और अब रिवर्स क्रंच किया, ठीक है। तो क्या हो गया कि लेग्स का जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मोमेंट आर्म बढ़ गया, पहले बैंड था अब खुल गया, तो मोमेंट आर्म बढ़ गया, तो एब्डोमिनल मसल्स को अब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी उसे लिफ्ट करने के लिए, उसे पुल करने के लिए, और वही जो इवेंचुअली है हमारे मसल्स का ग्रोथ करेगा, हाइपरट्रॉफी करेगा। तो वीक 5 डे 1 में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे एक लाइक दे दीजिएगा। मिलते हैं डे 2 में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बीइंग द फिटेस्ट। चलो ये रख दो भाई सब, और देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सब उठा लेनी पड़ती है क्या, नहीं तो हमारे मैडम जो है ना वो चिल्लाते हैं फिर, इसलिए सब निकाल लेने का, उठा लेने का और उसको डस्टबिन में डाल देने का, है ना। अपने घर पे भी साफ करना, नहीं तो आपकी बीवी आपकी मम्मी डांटेंगे, डाल के आता हो। और ये सब भी रख देने का। जिम में भी वर्कआउट करते हो ना, काफ़ी लोगों को आदत होती है सब छोड़ के चले जाते हैं, ये सब सीखने का, इससे भी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। ये से एक हाथ से उठा के रखोगे तो फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं होता है कि खाली डंबल उठाने से बॉडी बनती है। बाय बाय, टाटा बोलो। देखा हमारे सिनेमेटोग्राफर ये है। चलो मिलते हैं, बाय बाय। वेदर वैसे बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है वेदर, एकदम मस्त है।